रक्त वृक्ष द ब्लड ट्री बहुत साल पहले एक शांत गांव था, दुर्गापुर, जो जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहाँ के लोग खुशहाल थे, लेकिन गांव की उत्तर दिशा में एक पुराना, सूखा वृक्ष था। कोई उसके पास नहीं जाता। गांव वाले उसे रक्त वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है, उसका खून पेड़ पी जाता है और उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद हो जाती है। रहस्यमयी लड़की एक दिन गांव में एक अजनबी लड़की आई, अनवी। उसने सुना था कि पेड़ के नीचे अमर होने का रहस्य छुपा है। वह एक लेखक थी, डर और रहस्य की कहानियां लिखती थी, लेकिन अब वह असली डर को महसूस करना चाहती थी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रक्त वृक्ष सिर्फ आत्माएं खाता है, कहानियां नहीं देता। अनवी हंस दी। तब गांव के कुछ लोगों ने बोला, पछतावोगी, तुम जो भूल कर रही हो वो 2 साल पहले एक लड़के ने की, जिसको हम लोग तुम्हें जैसे समझाने आए उसे भी समझाने आए थे, लेकिन उसने भी नहीं सुनी। हमारी बात और खुद भुगते। तब अनवी ने कहा कि जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, सो अब लोग चिंता मत कीजिए। थैंक यू। फिर एक गांव प्रधान ने कहा कि ठीक है, फिर जो आपकी मर्जी। रात का पहला संकेत उसी रात। चांद पूरा था, काली बदल सह रहे थे, आकाश में पक्षी की आवाज़। अनवी ने टॉर्च और कैमरा उठाया और जंगल की ओर निकल गई। रास्ता बहुत खराब था और अंधेरा, सरों तरफ कोई रोशनी नहीं। रास्ते में उसने देखा एक काला साया एक पल के लिए उसके सामने से गुजरा। ठंडी हवा अचानक गर्म लगने लगी। जब वह पेड़ के पास पहुंची, उसकी छाल से लाल रस टपक रहा था, जैसे किसी का खून रिस रहा हो। पेड़ के तने पर किसी ने खून से लिखा था, अब तेरा समय है। आत्माओं की सरसराहट। अनवी ने जैसे ही उस पेड़ को छुआ, सैकड़ों फुसफुसाती आवाज़ें उसके कानों में गूंज उठीं। भाग, भाग, भाग। लेकिन वो नहीं भागी। उसने कैमरा चालू किया और बोली, मैं डर को कैमरे में कैद करूंगी। लेकिन वो अंदर से थोड़ी थोड़ी डरने लगी थी। तभी पेड़ की शाखाएं अपने आप नीचे झुक गईं और एक सूखी शाखा ने उसके हाथ को जकड़ लिया। अगले ही पल अनवी की आंखों में काला धुआं भर गया। वह चीखी, पर आवाज़ बाहर नहीं निकली। नई चेतावनी। सुबह गांव वाले जब पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई शरीर नहीं था। पेड़ के नीचे सिर्फ एक डायरी पड़ी थी, अनवी की। डायरी का आखिरी पन्ना लिखा था, मैंने डर को नहीं पकड़ा, डर ने मुझे पकड़ लिया। अब हर पूर्णिमा को मेरी आत्मा इस वृक्ष से निकलती है, नई कहानी के लिए, नई शिकार के लिए। और तब से हर महीने की पूर्णिमा की रात गांव में एक नया चेहरा गायब हो जाता है। समाप्त। लेकिन शायद नहीं। अगर आप कभी घने जंगल में जाएं और आपको किसी लड़की की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे, एक कहानी सुनोगे, तो याद रखना, डर को